उस आंदोलन में मैं था और आप रहेंगे भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आपकी स्थिति जो है वो तो सबको पता है। कोई शिक्षक है, हम किसी का नाम नहीं पर्सनली लेना चाहेंगे, लेकिन लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं। कौन सरकार आपको प्रोवाइड कराता है कि छात्रों के पैसा से आप घूम? अपने अभ्यर्थियों से, हम अपनी बहनों से हर। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं अभी हम दीपक सर के कैंपस में तमाम स्टेट के अभ्यर्थी और छात्र नेता पहुंचे हुए। क्या कुछ मुद्दा है, जैसा कि आपको पता है 4 सितंबर को फिर से आंदोलन हो रहा है। इसके लिए तमाम स्टेट के अभ्यर्थी सभी टीचर से मिल रहे हैं। सर क्या कुछ हुआ है? सर अभी आपसे तमाम 20-30 की संख्या में स्टेट के अभ्यर्थी जुड़े हैं, बात करने के लिए आए, छात्र नेता भी साथ में है। अब बात कहाँ कर रहे हैं लोग? ये लोग तो बेचारे इतने परेशान हैं कि बात करने के लायक भी नहीं छोड़ी सरकार इन लोगों को। मतलब कितना आंदोलन करवाएगी ये सरकार, हम शिक्षकों को भी समझ में नहीं आ रहा है। और युवाएं तो बेचारे सारे हमारे लाठी खा ही रहे हैं। लेकिन सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। वोट लेने के टाइम में युवाओं का राज्य है, हमारी सरकार युवाओं के लिए है, इस तरह की बात सारी पार्टियां करती हैं लगभग। लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण होता है और मंत्री बनने के बाद लोग एसी वाले कमरे में बैठ करके कान में तेल डाल करके एकदम सो जाते हैं। युवा चिलचिलाते धूप में भूखे प्यासे, कोई लड़कियां बेहोश हो रही हैं, लड़के लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, और सरकार अपनी बयानबाजी से पीछे नहीं हट रही है। जब देखो तब कुछ ना कुछ बयानबाजी चलते रहता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो युवाओं के साथ कर रहे हैं, क्या ये सही है? जैसे आपने कहा कि TRE 40 हम दे रहे हैं, ठीक है, आप दीजिए, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि आपको बिहार में अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है, तो आपको तो देना ही है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो भी मंत्रालय के लोग हैं उनसे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये युवा जो स्टेट पास अभी नहीं है, क्या उनको TRE 4 का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा क्या? तो आप इससे पहले तो स्टेट करवा लीजिए ना साहब, स्टेट करवा लीजिएगा, तो जो बच्चे अभी स्टेट पास नहीं है या स्टेट में नहीं बैठे हैं वो तो कम से कम वंचित नहीं रहेंगे। इससे आपको भी फायदा है, फाइट ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा होंगे उसमें, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर शिक्षक मिलेंगे और इनका भविष्य भी बेचारे का सुधरेगा। अभी लोग किसी तरह से सोच रहे हैं कि डेट मिल जाए, कुछ बेहतर हो इनके लिए, लेकिन आप सोच नहीं रहे हैं। आप चुपचाप अपने चुनाव की तैयारी में लगे हैं। कीजिए, आपका काम तो सारा टाइम पे होता ही है। आप लोगों ने देखा होगा, नॉमिनेशन टाइम पे होता है, चुनाव प्रचार टाइम पे होता है, चुनाव टाइम पे होता है, शपथ ग्रहण टाइम पर होता है? लेकिन इनका कौन सुनेगा भाई? इन लोगों का भी सुनना चाहिए आपको। क्या सर दीपक सर साथ रहेंगे? क्योंकि इसमें कुछ टीचर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि आंदोलन असंवैधानिक हो रहा है, गलत तरीका से हो रहा है। क्या उम्मीद छात्र करेंगे कि दीपक सर साथ हैं? अच्छा, पहले तो हम वो टीचर को बता दें, शायद आप थे नहीं उस आंदोलन में, मैं था और आप रहेंगे भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आपकी स्थिति जो है वो तो सबको पता है। आपने कहा कि कुछ शिक्षक कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से हुआ। आप उस आंदोलन में थे, 3 आंदोलन हुआ अभी तक, तो क्या उस आंदोलन में कहीं तोड़फोड़ किया गया? कहीं ना कहीं समर्थन भी नहीं मिल रहा है सर उस नहीं, उस शिक्षक का छोड़िए ना, उस शिक्षक कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी शिक्षक आपसे ये बात बोले हैं, क्या मैं उन शिक्षकों से पूछना चाहता हूँ या आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस आंदोलन में कहीं तोड़फोड़ हुआ? नहीं, कहीं उपद्रव हुआ? बस हुआ तो पुलिस की लाठियां चली युवाओं के ऊपर, तो क्या ये संवैधानिक था? असंवैधानिक तब होता है जब बिहार सरकार की या भारत सरकार की जो संपत्ति है उसको क्षति पहुंचाई जाती है। युवा बेचारे अपने मुद्दा को लेकर के रोड पर पैदल चलते हैं, पैदल मार्च करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। ये संवैधानिक है? हमको तो लगता है आप असंवैधानिक है जो सोच रहे हैं, आपकी सोच असंवैधानिक है। और हमारे साथ कुछ नेता जुड़े हैं, विकेश भट्ट जुड़े हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको? 4 तारीख को आंदोलन है, क्या छात्रों से अपील करेंगे जो छात्र लगातार फ़ोन पे वीडियो देखते हैं, आते नहीं है, संख्या दिखाते नहीं? हम यही बोले हैं कि 4 तारीख के आंदोलन में आप आइए, क्योंकि आप देख लीजिए कि शिक्षक भर्ती का जो है लास्ट प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षकों का और छात्रों का रेशियो जो है लगभग बराबर होने वाला है। चुनाव के बाद तो आपको मालूम है कि कोई वैकेंसी नहीं, TRE 5 आपका नहीं आने जा रहा है। तो हमारी मांग यही है कि TRE 4 से पहले स्टेट करवा लीजिए, आप लेट करवा लीजिए, बीटेट का आयोजन करवा लीजिए। अगर सरकार को लग रहा है कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेट हो जाएगा, हम स्टेट का आयोजन नहीं करवा पाएंगे, तो छात्रों का अपियरिंग में मौका दीजिए। हम यही ना मांग कर रहे हैं कि आप 2 दिन के अंदर ही जो है स्टेट का आयोजन करें। मेरा मांग है कि TRE 4 में बच्चों को जो है किसी तरीके से एक बीच का रास्ता निकालिए, ताकि जो है बच्चे बैठने से वंचित नहीं हो जाए। देखिए कि लाखों की संख्या में TRE 2 और TRE 3 वैकेंसी है, छात्रों के सामने से जो है निकल गया। इसमें छात्र दोषी नहीं है, आयोग दोषी है। आयोग के अध्यक्ष ने बोला था कि प्रत्येक वर्ष
2 बार जो है हम STT का आयोजन करवाएंगे। प्रथम आयोजन मार्च महीने में, द्वितीय आयोजन सितंबर महीने में। तो आयोग अभी तक क्यों नहीं करवा? अब तक तो कम से कम 4 बार होना चाहिए था। 2 साल पहले भी पेपर में दिया हुआ था, कल का पेपर का ये दिया हुआ है कि जो है हम लोग आयोजन करवाएंगे साल में 2 बार। और 2 साल का पहले का पेपर भी हम दिखा रहे हैं आपको, जो है ये करीब 1.5 साल पहले। हाँ, 1.5 साल में 2 बार, मार्च व दिसंबर। हाँ देखिए, ये पहले का पेपर है, 1.5 साल पहले का पेपर है, कल का पेपर है। तो क्या अंतर है भाई? आपका क्या काम है? पेपरबाजी करना। अगर रियली में छात्रों के हित में आप सोच रहे हैं तो इसको ऑफिशियल साइट पे जारी कीजिए। स्टेट का जो है नोटिफिकेशन जारी कीजिए, लेट का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। नए SES आए हैं कल, उनका मतलब 2-3 दिन पहले मतलब बदला गया। नए SES आए, क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि कल उच्च स्तरीय बैठक बुलाया गया था। उनको तो संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी इतने परेशान है, लाखों की संख्या में है। इक्का दुक्का अभ्यर्थी की बात तो नहीं है। हम लोगों ने 18 तारीख का आंदोलन किया, आंदोलन हम लोग का लगभग सफल रहा। लेकिन कुछ नेता जो है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो बैठे लोग हैं, उन लोग जो है इस आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं। तो हम लोग 4 तारीख को आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को संख्या बल दिखाना है, और सामने चुनाव भी है। अगर हम चुनाव के समय में संख्या बल के बदौलत ही सरकार को झुका सकते हैं, अगर चुनाव के समय में हम सरकार को नहीं झुकाएंगे तो कभी भी नहीं झुका पाएंगे। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, और लगभग जो है जीत होने की कगार पर हम लोग पहुँच चुके हैं। मेरा मानना है कि 4 से 5 बजे तक जो है हम लोग जश्न मनाएंगे। इसलिए मैं बिहार के तमाम युवाओं से अपील करेंगे, खास करके गर्ल्स अभ्यर्थियों से कम हजारों की संख्या में आपकी भागीदारी जो है होनी चाहिए। TRE 4 वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो भी नाराज हैं कि स्टेट के चक्कर में लेट। नहीं, TRE 4 वाला के बारे में हम बोलेंगे कि देखिए, हम 1 लाख वैकेंसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपका 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर वैकेंसी को घटा करके 50,000 किया गया है। फुल वैकेंसी पे। हाँ, हम बोल रहे हैं कि फुल वैकेंसी दीजिए, और साथ ही साथ स्टेट के अभ्यर्थियों को उनमें जो है बैठने का। कुछ शिक्षक जो है छात्र के सपोर्ट में नहीं आ रहे, बोल रहे हैं कि असंवैधानिक है। शिक्षक छात्र के सपोर्ट में नहीं को मतलब क्या? शिक्षक साथ में छात्र के सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? वही तो भाई, इन लोगों का कोई शिक्षक है, हम किसी का नाम नहीं पर्सनली लेना चाहेंगे, लेकिन लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं। कौन? सरकार आपको प्रोवाइड कराता है कि छात्रों के पैसा से आप घूमते हैं लंबी लंबी गाड़ियों में? लेकिन छात्र हित की बात आती है तो इन लोग जो है पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आते हैं। आप सरकार से डर रहे हैं, डरिए, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम किसान के बाल बच्चे हैं। हमको खुद 9 दिन बेऊर जेल में रखा गया। 18 तारीख के जो आंदोलन मेरे ऊपर FIR किया, क्या हम छात्रों के लिए लड़ना छोड़ देंगे? अगर छात्रों के लिए आवाज उठाना जो है गुनाह है, तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं जो है छात्रों के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। और हमारे साथ अभी खुशबू पाठक जी जुड़े हैं, छात्र नेता हैं। क्या कुछ लग रहा है? लगातार आप 3-4 बार आंदोलन कर रहे हैं, इसी तरह चलते रहेगा? कहीं ना कहीं स्टूडेंट अब नाराज हो चुके हैं, थक चुके हैं। लास्ट 4 सितंबर को आंदोलन कर। बात तो सही है कि स्टूडेंट नाराज है और थक रहे हैं, क्योंकि लगातार ये 4था प्रोटेस्ट होने जा रहा है और बहुत लंबा संघर्ष अभ्यर्थियों का रहा है। हम अपने गुरुजनों से और हम अपने अभ्यर्थियों से, हम अपनी बहनों से, हर लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका आंदोलन है, आपका अधिकार है, आप सभी लोग आइए और अपने अधिकार के लिए रोड पर उतरना ही पड़ेगा। और जो भी हमारा आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा, वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा और सभी को किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। बस अपनी